भाग्य में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। एक बार भगवान विष्णु अपने वैकुंठ धाम में क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर आराम कर रहे थे तथा उनके बगल में माता लक्ष्मी भी बैठी थी। बहुत समय हो गया था। भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक का भ्रमण नहीं किया था। उन्होंने सोचा कि चलकर पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हैं। जब भगवान विष्णु पृथ्वी लोक के भ्रमण के लिए चल रहे थे तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे स्वामी, आप अकेले अकेले कहाँ जा रहे हैं। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि हे देवी, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करने के लिए जा रहा हूँ। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि हे स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूँगी। तब भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, तुम मत जाओ, यहीं रहो, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करके जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। लेकिन माता लक्ष्मी नहीं मानी। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि ठीक है देवी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि तुमको उत्तर दिशा में नहीं देखना है। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि ठीक है। फिर भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी दोनों पृथ्वी भ्रमण के लिए निकल पड़े। उस समय पृथ्वी पर बारिश भी हुई थी तथा पृथ्वी का वातावरण काफी सुहावना लग रहा था। उस सुहावने वातावरण में चारों तरफ की हरियाली देखकर माता लक्ष्मी अपने वचन को भूल गई तथा वह उत्तर दिशा की ओर देखने लगी। वहां बगल में एक फूलों का बगीचा था जिसमें काफी सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे। माता लक्ष्मी उस बगीचे में गई तथा एक फूल तोड़कर भगवान विष्णु के पास लेकर आई तथा वह फूल भगवान विष्णु को देने लगी। तब भगवान विष्णु की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने माता लक्ष्मी को अपना वचन याद दिलाया। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि हे देवी, आपने बिना पूछे उस माली के बगीचे से फूल तोड़ा है। यह एक तरीके से चोरी है, अतः इसकी आपको सजा जरूर मिलेगी। आपको उस गरीब माली के यहाँ 3 वर्ष तक नौकरानी बनकर रहना होगा। माता लक्ष्मी ने कहा कि ठीक है। तब माता लक्ष्मी एक गरीब लड़की का रूप धारण करके उस माली के घर पर आ गई। उस माली का नाम माधव था। माधव काफी नेक तथा ईमानदार आदमी था। उसके 3 बेटियां तथा 2 बेटे थे। घर की परिस्थिति काफी खराब थी। माता लक्ष्मी जब माधव के पास गरीब लड़की का रूप धारण करके काम मांगने के लिए पहुंची तब माधव ने उस लड़की को घर में रख लिया। माधव बोला कि जो रूखा सूखा हम खा रहे हैं वही तुमको भी मिलेगा। आज से तुम हमारी बेटी बनकर रहोगी। माधव के घर की परिस्थिति धीरे धीरे बदलने लगी। एक समय ऐसा आया कि माधव काफी नामचीन व्यापारी बन गया। उसके सभी कष्ट दूर हो गए। अब माता लक्ष्मी को अपने वैकुंठ धाम वापस जाने का समय आ गया था। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी के लिए विमान भेजा था। जाते समय माता लक्ष्मी ने माधव तथा उसके पूरे परिवार को अपने दिव्य रूप का दर्शन करवाया। माता लक्ष्मी ने माधव से कहा कि तुमने मुझे अपने घर में बेटी की तरह रखा, इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ कि तुम्हारे घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी। इसके साथ ही साथ तुम्हारा पूरा परिवार हमेशा खुशहाल रहेगा। इतना कहने के बाद माता लक्ष्मी विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के पास वैकुंठ धाम वापस चली गई। दोस्तों, तो आपने देख ही लिया कि कैसे माता लक्ष्मी ने उस गरीब माधव की किस्मत ही बदल दी। भगवान विष्णु को यह सब कुछ पहले से ही मालूम था कि यह सब कुछ घटित होने वाला है, इसलिए माता लक्ष्मी को पृथ्वी भ्रमण से भगवान विष्णु रोक रहे थे। लेकिन जो होना है वो तो पहले से ही निर्धारित है। दोस्तों, विधाता एक बार जो लिख देता है वह चाहकर भी कोई नहीं मिटा सकता।